प्राइवेट स्कूल को मान्यता देना होगा। 1 से 5 तक स्कूल खोलना होगा। देखिए, मांग वहाँ रखने के लिए रखा गया था कि 1 से लेकर 5 तक स्कूल खोला जाए, लेकिन कोई मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग तरीके से बराबर मांग पत्र दिया गया, लेकिन इस पर जितना गंभीरता से विचार होना चाहिए, इस पर आज तक सरकार के द्वारा कोई विचार विमर्श नहीं किया गया कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था क्या चल रहा है, किस प्रकार बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, किस तरह से ऑनलाइन में भी ये लोग सक्सेस हैं कि नहीं हैं। सरकार कभी इस मुद्दे पे गंभीर रहा ही नहीं है। बहुत मुश्किल से ऊपर में हाई स्कूल को परमिशन तो मिला, लेकिन छोटे बच्चे अभी तक वंचित है। आज के धरना प्रदर्शन के माध्यम से 1 से 5 तक तो खोलना है, लेकिन उससे बड़ी समस्या है कि हर प्राइवेट स्कूल में क्लास 8 का बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहा है, जिसको 2 बार में एग्ज़ाम देना है। और जैक के द्वारा ये साफ कह दिया गया है कि प्राइवेट स्कूल वालों को हम यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं देंगे, उनके बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। यदि वो इसी पर अड़े रहे तो सैकड़ों और हज़ारों स्कूलों में पढ़ने वाले जो प्राइवेट बच्चे हैं, वो 8वां का बोर्ड का एग्ज़ाम देने से वो वंचित हो जाएंगे। और इसका असर क्या होगा उसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं कि उतने गार्जियन, उतने बच्चे जो हैं, ये कहाँ जाएंगे। जब 5 साल से लगातार प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का आप बोर्ड परीक्षा ले रहे हैं, तो फिर इस बार क्यों बोल रहे हैं कि आरटीई के अंतर्गत आप मान्यता के लिए आवेदन देंगे तभी आपका मांग आपको जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा, अन्यथा नहीं। अभी यूज़र आईडी और पासवर्ड देने के समय में इस तरह से ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए था। हमें एक समय दे दीजिए, हम अपना मान्यता के लिए आवेदन देते रहेंगे। लेकिन अभी देन एंड देयर अभी बोल रहे हैं कि अभी आपको जो है आवेदित होना होगा। उसके आवेदित होने के लिए लंबा प्रक्रिया है। उस लंबा प्रक्रिया को 2 दिन 4 दिनों में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार अपने सरकारी स्कूल की तरह प्राइवेट स्कूलों को भी बच्चों को वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका दे, अन्यथा ये वृहत रूप का आंदोलन हो जाएगा। और हम लोगों के ऊपर एक संगठन है जिसका नाम जीसा है, उसके बैनर तले फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन देने पर हम लोग विचार कर सकते हैं। आज हमें सभी स्कूल वाले नेशनल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने मेन 2 मांगे रखी है। मांगे अभी बहुत है, लेकिन जो अभी के समय की ज़रूरत है वो है क्लास 8 के बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, जिनको स्कूल की मान्यता नहीं है, उनको बिना शर्त परीक्षा में बैठने का आदेश दिया जाए, ताकि वो बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं हो। जो 1 साल पढ़े हैं अभी कहाँ जाएंगे, अभी उनका एग्ज़ाम ज़रूरी है। दूसरा मुद्दा है क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित हैं, उनको स्कूल उनके लिए यथाशीघ्र स्कूल खोलने का आदेश निर्गत की जाए। आज के डेट में सरकार जो सेंट्रल है सरकार है, उन्होंने कोविड में करीब 80 करोड़ जनता को अनाउंस किया कि उसको राशन पानी मिलेगा। उसमें हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो स्कूल में पढ़ाते हैं हमारे जो शिक्षक हैं, उनकी गिनती नहीं है। स्कूल बंद होने के कारण, जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल हैं, स्कूल बंद होने के कारण हम लोगों के यहाँ जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो हमको फी भी नहीं जमा कर पाए, तो जिस कारण से हम अपने टीचर्स को हम पैसा नहीं दे पाए। तो उनकी स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है, और इसलिए ख़राब है कि ना हम राशन में आते हैं और ना हमको पेरेंट्स पैसा दिया ताकि हम अपने टीचर्स को दे सकें। तो ऐसी स्थिति में वो भूखों मरने के हैं, और हम लोग इस वर्ग से आते हैं कि हम लोग किसी के पास हाथ भी फैला नहीं पाए, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो हमारे साथ ये है कि 2 साल से जब स्कूल बंद है, तो हम ये सरकार से डिमांड करते हैं कि हमें भी आर्थिक रूप में कुछ न कुछ हमको सरकार मदद करे। कि अपनी मांगों को आप लोग पहले कभी सरकार के तक पहुंचाए हैं? हमने सरकार को ज्ञापन के माध्यम से बहुत बार खबर किए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से आप कह सकते हैं कि उदासीन रवैया है, जिसके कारण आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिल पाएगा। और जब तक स्कूल खुलेगा नहीं तब तक पेरेंट्स हम लोग को फ़ी भी नहीं दे पाएंगे। और फ़ी के अलावा है कि हम कोरोना का पूरा गाइडलाइन पालन करेंगे और उसके हिसाब से हम बच्चों को रखेंगे। यदि हमको सरकार बोलती है कि 50% बच्चे तो 50%, 30% तो 30%, अल्टरनेट डे, मतलब जैसा हमको गाइडलाइन देगी हम उसके हिसाब से हम उसमें काम करने के लिए तैयार हैं। जो बड़े स्कूल हैं वो तो दबाव डाल के फी ले रहे हैं, आप लोग दबाव डाल के नहीं, वहाँ पर आप नॉर्मल पेरेंट जो हैं वो नॉर्मल वहाँ पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक चीज़ और भी है कि सब ऑनलाइन के नाम पे हो रहा है क्या कि 4 टीचर की जगह 1 टीचर पे सारा काम हो रहा है, लेकिन फुल पैसा उनको आ रहा है। तो वो कोरोना काल में वो प्रॉफिट में है और हम लोग माइनस में।
नाम बता दीजिए। जीवन कुमार, अध्यक्ष ऑल इंडिया स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन। इस तरह का थोड़ा सा और है सर, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से अभी जितने भी लोग हैं, हम लोग छोटे छोटे स्कूल से हैं। हम लोग के यहाँ किसी के यहाँ 100, 150, 200 रुपया, 300 रुपया अधिक से अधिक फीस है हम लोग के यहाँ। और हमारे यहाँ ऑनलाइन की सुविधा किसी भी तरह की नहीं है। ऑनलाइन की सुविधा नहीं होने के कारण हम लोग स्वयं चाहते हैं कि ऑनलाइन नहीं हो। कारण नहीं हो कि हमारे पेरेंट्स बहुत गरीब हैं, फ़ोन खरीद नहीं सकते हैं। अगर फ़ोन खरीद सकते हैं, किसी तरह से खरीद भी लेते हैं फ़ोन, तो वो लोग नेट का पैक नहीं भरवा सकते हैं। नेट का पैक भी अगर किसी तरह से भरवा लेते हैं तो संख्या कितनी होगी, कितना % होगा। अगर वो करवा भी लेते हैं तो उनके पास नेट की सुविधा नहीं है, नेट का वहाँ पर पहुँच नहीं है, जिसके कारण वे वंचित हैं। दूसरी बात है कि हम लोग वहाँ पर फीस स्वयं नहीं ले रहे हैं, कारण कि आज गाँव में भी बहुत से लोग ग्रसित हैं इससे। हम लोग ले भी नहीं रहे हैं और बहुत से बड़े बड़े स्कूल से हम लोग को तुलना किया जाता है, जिसके चलते हम लोग उससे भी ग्रसित हैं। बड़ी स्कूल तो ले रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं।